नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के कुछ खास खबरों के साथ। रुड़की में आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में G20 इम्पैक्ट कमेटी अनलिशिंग द पोटेंशियल के उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया है और समारोह को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी वित्तजनों और छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव साल के दौरान G20 की अध्यक्षता करना हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरे भारतवर्ष को इसके ऊपर गर्व है। बात करें तो आप देखते होंगे विश्व की कोई भी घटना होती थी तो हम दुनिया की तरफ देखते रहते थे कि दुनिया में क्या होने वाला है। लेकिन आज जिस तेजी से भारत बदला है, अब पूरी दुनिया, कोई भी दुनिया के अंदर घटना होती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है। यह है हमारा नया भारत। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक जो प्रगति है उसकी कल्पना करते हैं। बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। राजधानी देहरादून के निजी चिकित्सालय में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को विश्व स्तनपान दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक होना जरूरी है। आज के समय में कामकाजी महिलाएं नवजात शिशुओं का ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिससे उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए स्तनपान आवश्यक है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जाता है और इसे एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं विश्व स्तनपान सप्ताह की पूरे देशवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। और ये बहुत ही ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है। जिस तरह से हमारे बच्चे जो कि नवजात शिशु समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे। हमारी पीढ़ियाँ पुष्ट रहेंगी तो ये समाज, मैं समझती हूँ कि स्वस्थ रहेगा। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद अब मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मैं खुद हादसे में पीड़ित परिवार के घर गया। कांग्रेस भले ही कुछ भी बोले, सरकार ने इस मामले में बहुत तेजी दिखा रही है और मृतकों के परिजनों को राहत राशि मिल चुकी है। इसके अलावा घायलों को भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि मिल चुकी है। देखिए, हमारे जो व्यापारी साथी आज मिलने आए थे और जिस प्रकार से इन्होंने कुछ अपनी समस्याएं GST को लेकर और अधिकारियों को लेकर मेरे सामने लाई, तो निश्चित रूप से मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि हमारे जो व्यापारी हैं जिनसे हम राजस्व की प्राप्ति करते हैं, और मैंने तो कहा कि जो हमारे कर्मचारी जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो हमारे व्यापारी जो अच्छा राजस्व हमें दे रहे हैं, ईमानदारी से, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि माना इस प्रकार की बातें जो मेरे सामने आई, तो आज मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी व्यापारी जो ईमानदारी से काम कर रहा हो। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला समन्वय समिति की जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान जनपद के विद्यालयों में तंबाकू जागरूकता कार्यक्रम चलाने, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त करने समेत अन्य दिशा निर्देश जिलाधिकारी ने संबोधित किया है। और वहीं शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाने और उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद स्तर तक और विकासखंड स्तर पर गठित छापामार दलों द्वारा चालान और अर्थदंड की प्रक्रिया को भी बढ़ने के निर्देश दिए हैं।
और तंबाकू नियंत्रण में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो हमने ये कहा है कि शिक्षा विभाग ये इंश्योर कर ले कि जितने भी जनपद में विद्यालय हैं उनके 100 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी शॉप ना हो जहाँ ये तंबाकू प्रोडक्ट विक्रित होते हैं। दूसरा, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे चितई है और जागेश्वर है, इसको भी आने वाले टाइम में तंबाकू फ्री किया जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जाएँ। तो जो वहाँ पर शॉपकीपर हैं उनको भी जागरूक किया जाए कि वो उसको बेचकर कुछ और बेचना प्रारंभ करें, और जो वहाँ यूज़ करते हैं उन लोग। जनपद पौड़ी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइपे बेतालधार के वरिष्ठ फार्मासिस्ट विनोद सिंह रावत के सेवानिवृत्त होने पर स्थानीय लोगों और कार्मिकों ने विदाई समारोह आयोजित किया है और उन्हें भावभीनी विदाई दी है। इस मौके पर मौजूद लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और फूल माला पहनाकर उनके उज्जवल सामाजिक जीवन की कामना की है। इस मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें स्मृति चिन्ह, फूल मालाओं और अलग अलग तरह के गिफ्ट देकर उनको सम्मानित किया है। वहीं आयोजित कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने उनके द्वारा दी गई चिकित्सालय की सेवाओं को याद किया गया। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय से विकास खंड के लगभग 30 गांवों को चिकित्सा लाभ मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मेसी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान ग्रामीणों को दी गई बेहतर सेवा को मजबूत लोगों ने याद किया है और साथ ही साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भावभीनी विदाई देते हुए वरिष्ठ फार्मासिस्ट को विदा किया गया। करता है यहाँ पर प्रधान है, इन्होंने बहुत कोशिश भी की और हमारे मानीलाल भट्ट जी ने भी बहुत कोशिश की और हमारे प्रधान जी ये सुरेश बलूनी, इसका तो सबसे बड़ा सहयोग है हमारे साथ। बेचारा दिन रात हमारी लाइट भी अगर जाए तो वो पहुँच जाता है, पानी भी जाए 2-2 लाइन हमें दे रखी है, उसके सहयोग से मैं इतना यहाँ पर टिका हुआ है। मैं सामने बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है और निस्वार्थ भाव से उसने सेवा की हमारी। तो वहीं बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज संदीप पिखियाल द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों के नियमित चालान किए जाने का सिलसिला जारी है। उनके द्वारा वाहन चालकों के चालान करते समय वाहन चालकों को वैध कागजातों को साथ में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाने की सख्त हिदायत दी जा रही है और जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके नगद चालान काटे जा रहे हैं और साथ ही साथ कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद रखते हुए शहर में अमन चैन बरकरार रखने का काम किया जा रहा है और चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल द्वारा बिना हेलमेट वाहन चालन करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों के 52 नगद चालान किए गए और 2 पहिया वाहन चालकों से 29,500 रुपए का संयोजक शुल्क वसूल किया गया। 31/7/2023 को नबी अहमद ये निवासी कुआंखेड़ा द्वारा थाने में तहरीरी सूचना दी गई कि जो कुआंखेड़ा में पानी की टैंकी बननी है उसके निर्माण कार्य के लिए जो नट बोल्ट और वाशर आए थे वो करीब 1 कुंटल वो जो है अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। इस पर थाने पर FIR दर्ज किया गया और तत्काल टीम गठित की गई। तो चोरी गई संपूर्ण प्रॉपर्टी जिसकी कीमत करीब 20,000 रुपये है अभियुक्त पंकज राणा और पुष्पेंद्र सिंह के कब्जे से बरामद हुई है। अभियुक्त गणों को धारा 380, 454, 411 IPC के तहत देहरादून जिले के डाक पत्थर ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ध्वज पूर्व प्रधान सुबोध गोयल के प्रयासों के चलते डाक पत्थर ने लगाया गया था और ग्राम पंचायत को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। उसी समय उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद पांडे की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान ग्राम प्रधान डाक पत्थर और ग्राम पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय ध्वज पिछले 3 महीनों से हटा दिया गया है। वहां पर मात्र राष्ट्रीय ध्वज का खंबा दिखाई दे रहा है और जब इस संबंध में खंड विकास अधिकारी आतिया प्रवेश और मुख्य विकास अधिकारी से मीडिया ने बाइट लेनी चाहिए तो यह अधिकारी मीडिया के सामने आने से बचते नजर आए और जांच की बात कर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन एसडीएम विनोद कुमार ने जब जानकारी चाही तो उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया और उच्च अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया और तत्काल दोषी व्यक्तियों के
विरुद्ध उचित कानून कार्रवाई करने की बात कही। आपको बताते चले कि देश का गौरव भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऐसा अपमान जिस पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर क्षेत्रीय जनता में रोष है और अब देखने वाली तो ये बात होगी कि दोषियों पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले अधिकारी और ग्राम प्रधान पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। लाया गया है, इसे पंचायती राज विभाग से संबंधित प्रकरण है और इस पे खंड विकास अधिकारी को जांच करके आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया। मैं इतने कह पाऊँगा क्योंकि मैं 19 तक मेरा कार्यकाल था और 5 मई 2019 को इसकी हमने स्थापना की थी। दूसरा, इसकी जो लंबाई थी वो 12x18 थी और झंडा लगा हुआ था। अब उसके बाद वर्तमान प्रधान हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई ये कहे कि भाई आपका क्या वहाँ पे क्या है इस समय और क्या आपका उद्देश्य है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं किसी की वो नहीं करूँगा उसमें क्या त्रुटि रही है और क्या नहीं रहा है उसमें। तो झंडा फिलहाल मैंने भी देखा कि वहाँ पे झंडा वो नहीं है। हजारों किसान हो रहे प्रभावित उधम सिंह नगर में किसानों का एक ऐसा सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ है जिसमें हजारों की संख्या में किसान और अलग अलग संगठनों के लोगों ने प्रतिभाग किया। इस आंदोलन का नाम भूमि बचाओ सत्याग्रह आंदोलन दिया गया है। यह आंदोलन 20 गांव की लगभग 6000 एकड़ भूमि जिससे हजारों किसान और मजदूर प्रभावित हुए हैं उसे बचाने को लेकर किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान हजारों की संख्या में किसानों और अलग अलग संगठनों ने नगर में सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। उसके बाद बाजपुर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। और आपको बताते चले कि उधम सिंह नगर के बाजपुर की 5838 एकड़ 20 गांव की भूमि को बचाने की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक लगातार सिंह बचाओ के समर्थन में आज 20 गांव की जमीनी मुद्दे से जुड़े लोग अनाज मंडी में एकत्र हुए, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भूमि बचाओ आंदोलन में अपनी पार्टी समर्थकों के साथ दमखम दिखाया। वहीं खटीमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी इस आंदोलन में नजर आए। आंदोलन के प्रथम दिन व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आधे शटर गिराकर अपना समर्थन दिया। आंदोलन की आज पहले दिन सभी लोग अनाज मंडी में एकत्र हुए और यहां पर भूमि बचाओ आंदोलन के बैनर तले स्टेशन रोड से होते हुए तहसील तक भवन पहुंचे। किसान मोर्चा के नेतृत्व में भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई है। बाजपुर में 20 गांव 6000 एकड़ जमीन 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं और सरकार अचानक कह देती है, जहां 50-60 साल से वर्षों से लोग भूमि अधिकार था तो सरकार ने कह दिया कि आपका भूमि अधिकार खत्म हो जाता है, सीलिंग में जमीन चली जाती है। बाजपुर तहसील में सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है भूमि बचाओ आंदोलन जो बाजपुर का है उसके तहत, और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकार बाजपुर के जो है वो सरकार वापस जो 6000 एकड़ के लगभग जमीन से अधिकार छीने हैं उस पर हजारों परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए और उसके खिलाफ आज हरिद्वार पुलिस ने बीएचएल हरिद्वार टिबड़ी रोड पर 22 साल की युवती की हत्या का पर्दाफाश करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिडकुल की फार्मा कंपनी में बतौर सुपरवाइजर तैनात था, जहां लड़की भी काम करती थी। दोनों के 3-4 सालों से संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की दलित होने के कारण आरोपी के परिवार ने मना कर दिया था। पुलिस को मिला था कि सिर्फ कंकाल। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रानीपुर पुलिस को 26 जुलाई को टिबड़ी में रोड किनारे एक कंकाल बरामद हुआ। देखने से लड़की का शव लग रहा था। वहीं रानीपुर थानेदार नरेंद्र सिंह बिस्ट ने बताया कि लंबी जांच के बाद लड़की की शिनाख्त रवीना के तौर पर हुई है। रवीना किरतपुर बिजनौर की रहने वाली थी जो सिडकुल की कंपनी में काम करती थी। शादी के बाद भी संबंध रखना चाहता था आरोपी। वहीं पुनीत पुलिस ने बताया कि पुनीत की शादी रवीना से ना होने के बाद परिवार के लोगों ने पुनीत की शादी दूसरी लड़की के साथ कर दी, लेकिन पुनीत शादी के बाद रवीना से संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। इधर रवीना की भी किसी दूसरे लड़के से सगाई हो गई थी। इस बीच पुनीत ने रवीना को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। रानीपुर में एक डेड बॉडी महिला की मिली थी जो कंकाल स्वरूप में थी और उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी।
और इस संबंध में हमारी टीम जो जितनी गुमशुदगी पूर्व में लिखी गई थी उस संबंध में जानकारी कर रहे थे। कुछ क्लू मिले थे लोकल लेवल पर कि लड़की लोकल लेवल पर थी और कुछ जानकारी अन्य स्रोतों से मिली थी। इसी दौरान वादी से है राम प्रसाद जी जो मृतका के जो फादर है, इनके द्वारा एक गुमशुदगी थाना सिटकुल पर लिखवाई गई और इसके बाद जब गुमशुदगी में जो कंकाल के रूप में बॉडी मिली थी, जब उसके कपड़ों की पहचान कराई गई तो कपड़ों से जो परिवारजनों ने पहचान करी। इसके उपरांत मुकदमा इसमें कन्वर्ट करने के बाद विवेचना हमारी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि कुछ पहले से क्लू मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीमें जो है जो पुराने जानने वाले थे मृतका के लोग जो संपर्क में आए थे, जो उनके साथ फैक्ट्री में काम करते हो, उन सभी से पूछताछ की गई और उनसे जानकारी की गई। उसमें सुपरवाइज़र जो पुनीत है जो उसी फैक्ट्री में काम करता है, उस पर जब संदेह हुआ और उसकी पूरी कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई तो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टि आई। इस पर हमारी टीम द्वारा पूछताछ जब की गई तो पूरा घटनाक्रम बताया गया। कहीं ना कहीं वह उसको किसी बहाने से लाकर पूर्व में जो उसके जान पहचान और संबंध थे उसके कारण वो उसके झांसे में उसको लेकर आया और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद टिबड़ी के सुनसान क्षेत्र में पानी में डाल दिया था। क्योंकि बॉडी पानी में जाने के कारण काफ़ी गल गई थी तो शिनाख्त उसकी करना मुश्किल था, लेकिन परिजनों ने जो है जब गुमशुदगी लिखाई तो उसके कपड़ों से उसकी शिनाख्त हो गई है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभियुक्त के कब्जे से भी कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो मृतका के थे, तो उसके पोजीशन में पुलिस ने बरामद किए हैं, जो पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को इसमें जुड़ती हुई पाई गई। सर ये देखो, अगर मेरी लड़की वापस मिल जाए तो मुझे लड़की चाहिए, नहीं तो इसको फांसी की सज़ा चाहिए। मुझे फांसी हो जाए तो मैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।